नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड सरकार ने 16 से 27 मई के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में कुछ और बदलाव करते हुए कड़ाई कर दी है। अब बिना अनुमति किसी भी तरह के मूवमेंट पर पाबंदी है। सरकार के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के लिए आज सुबह से जिला प्रशासन और जिला पुलिस की टीम सड़क पर उतर गई है। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलको के नेतृत्व में शहर में आज सुबह से जांच अभियान चलाया जा रहा है। बिना किसी कारण से घर से बाहर निकलने वालों को रोककर पूछताछ की जा रही है और चेतावनी दी जा रही है। सरकार का निर्देश है कि बिना ई पास के मूवमेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने कहा कि सरकार का आदेश है कि बिना अनुमति के कोई भी दोपहिया और चार पहिया वाहन नहीं चलेगा। अति आवश्यक सेवाओं के लिए ई पास जारी किया जा रहा है। लोग बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकले, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ कड़ाई भी की जा रही है। पारित आदेश के आलोक में जुर्माना लिया जाएगा। आपकी गाड़ी को विरोध भी किया जा सकता है। झारखंड सरकार के द्वारा पारित गाइडलाइंस के आलोक में विशेष परिस्थिति में ही ई पास निर्गत किया जा रहा है। उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आपकी गाड़ी को भी निरुद्ध किया जा सकता है। टोटो, ई टैक्सी, इनके परिचालन पर रोक नहीं है, परंतु निजी वाहनों के लिए ई पास की आवश्यकता जरूर है। सरकार के द्वारा 16 मई से लेकर 26 मई तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके आलोक में सरकार का निर्देश है कि कोई भी चीज, चाहे वो साइकिल में, चाहे 2 चक्का हो, चाहे 4 चक्का हो, बिना ई पास के कहीं मूवमेंट नहीं होगा। और जहाँ भी हमारा जैसे सब्जी बाजार या जाम भीड़ भाड़ होने की संभावना है, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग आदमी यहाँ पर सब्जी वगैरह कर लेंगे। अभी हम लोग द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। सरकार का निर्देश है, उसका पालन हो और लोग इस कोरोना महामारी में सहयोग करें ताकि हम लोग इस कोरोना के चैन को तोड़ सकें। चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलको ने कहा कि सरकार के नए दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला पुलिस कार्य कर रही है। ई पास के बिना जो लोग घूमते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार के द्वारा नया जो गाइडलाइन आया है, उसका सख्ती से पालन कराने के लिए हम लोग कहने के मुताबिक आप मेडिकल छोड़ के बाकी चीज़ें जो भी घर से निकल रहे हैं वाहन से, तो उसमें ई पास लेना जरूरी है। और ई पास नहीं रहेगा उसको हम लोग जो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी बाकी जो पहले की चीज़ें हैं, सब्जी सब ये सब किराना दुकानें तो 2 बजे तक खुलेगी। बाकी और जो भी बाहर निकलेगी ई पास लेके निकलेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में भी प्रशासन और पुलिस की टीम आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करवाते हुए दिखाई दी। ई पास के बिना किसी भी निजी वाहन के चलने पर प्रतिबंध है और इसका असर आज साफ दिखाई दिया। पुलिस की टीम चक्रधरपुर शहर के चौक चौराहों पर मौजूद रही और आने जाने वालों की जांच करती रही। पुलिस की ओर से शहर वासियों से अपील किया गया कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, खुद को और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखें। सब मिलकर ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जगन्नाथपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जगन्नाथपुर बाजार में लगने वाली सब्जी बाजार को स्थानांतरित करते हुए प्रखंड मैदान में लगवाया जा रहा है। आज से प्रखंड मैदान में सब्जी दुकानें लगने लगी हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन होने के कारण सब्जी बाजार में लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई दी। इस कारण सब्जी विक्रेता काफी मायूस दिखाई दिए। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए झारखंड सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन का 16 मई को 25वां दिन है, लेकिन लॉकडाउन के 25 दिन बीत जाने के बाद भी पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। जिले में कोरोना से अब तक 11,393 लोग पीड़ित हो गए हैं, जबकि 116 लोगों की मौत हो गई है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। प्रतिदिन जिले में करीब
200 से 250 के बीच लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। 15 मई को कोरोना से 235 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अच्छी खबर यह है कि 15 मई को कोरोना से संक्रमित 239 लोग स्वस्थ हो गए हैं। जिले में प्रतिदिन कोरोना से लोगों की मौत का सिलसिला भी जारी है। 15 मई को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिले में 11,393 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 10,132 लोग स्वस्थ हो गए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,145 है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की ओर से कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन भी किया जा रहा है। राज्य और दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए जिले के सभी पंचायतों में कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, ताकि जिले में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन कर सके। कोविड-19 से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने संक्रमित लोगों के लिए चिकित्सकों से वर्चुअल परामर्श की व्यवस्था भी की है, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके और संक्रमित लोगों को इससे बचाया भी जा सके। चाईबासा जैतगढ़ NH 75 पर गोरिया डूबा गांव के पास तीखे मोड़ पर 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना शनिवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। एक ट्रक के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का चालक घटना के बाद फरार हो गया। मरने वाले ट्रक चालक का नाम अरुण कुमार बताया जा रहा है। दोनों ट्रकों के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि उनके परखच्चे तक उड़ गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मरने वाले चालक के शव को कब्जे में लेकर थाने में ले गए और फिर रविवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड सरकार के मंत्री जोबा मांझी, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चक्रधरपुर के अनुमंडल कार्यालय सभागार में क्षेत्र के मानकी मुंडा के साथ बैठक की। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए और कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मानकी मुंडा से सहयोग लिया जा रहा है। मानकी मुंडा कोल्हान की स्वशासन व्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए सरकार और जिला प्रशासन इनके जरिए लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। बैठक में मंत्री ने मानकी मुंडा से आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सहयोग की अपील की। जिला प्रशासन की टीम द्वारा 19 से 27 मई तक ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य जांच के लिए गठित टीम के क्रियाकलापों और उनके द्वारा दी जाने वाली दवाओं के बारे में मानकी मुंडा को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर होने वाले स्वास्थ्य जांच के लिए सहिया, सेविका, सहायिका, जल सहिया और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शामिल करते हुए टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा घर घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों का जांच किया जाएगा। सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल स्वास्थ्य लाभ के लिए कोविड-19 किट उपलब्ध करवाया जाएगा। मानकी मुंडा से यह आग्रह भी किया गया है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाए। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव, न्यूज 11 के जिला संवाददाता और आसरा संस्था के उपाध्यक्ष राजेश पति का पार्थिव शरीर शनिवार की देर रात्रि असुरा गांव में पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर सभी की आंखें नम थी। परिवार के लोग रोने बिलखने लगे थे। कोरोना से पीड़ित पत्रकार राजेश पति का रिम्स रांची में इलाज के दौरान शनिवार की सुबह 10:30 बजे निधन हो गया था। अस्पताल की कार्रवाई पूरी करने के बाद पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के द्वारा संध्या 5 बजे असुरा गांव के लिए रवाना हुआ। पार्थिव शरीर को पैतृक गांव रात्रि 8:30 बजे लाया गया। पार्थिव शरीर को देखने के लिए गांव के लोग इंतजार कर रहे थे। गांव पहुंचते ही परिवार के लोग ही नहीं, ग्रामीण भी रोने लगे। यह लम्हा काफी हृदय विदारक था। परिवार के लोगों को रोते देख मौजूदा ग्रामीण और शुभचिंतक भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। पत्रकार राजेश पति के पार्थिव शरीर के पास उनकी पत्नी, माता पिता, भाई बहन के अलावे अन्य सदस्य इस घड़ी में एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे, लेकिन इस आकस्मिक घटना से कोई एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। सभी एक दूसरे से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रहे थे। पूरा वातावरण गमगीन था। सभी एक दूसरे की ओर
आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि काश यह सच नहीं है, लेकिन यही तो सत्य है कहकर अपने को लोग रोक ले रहे थे। पार्थिव शरीर को देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गांव में लोग कोविड-19 का पालन करते हुए मौजूद थे। पार्थिव शरीर के पहुंचने पर एडीसी एजाज अनवर, झींकपानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम, सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर झा, कोषाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जी न्यूज़ के संवाददाता आनंद प्रियदर्शी, रवि बिरुली के अलावे काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। बेटे की मौत पर माता पिता पत्नी के रोते बिलखते देख लोग खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। इस दुख की असहनीय घड़ी में परिजनों को शांत कराते हुए असुरा गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर पार्थिव शरीर को रात्रि 11 बजे शमशान घाट की ओर ले जाया गया, जहां पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्य में लॉकडाउन के दौरान रविवार से बढ़ाई गई पाबंदियों के तहत शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन पर ई पास को अनिवार्य किए जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार द्वारा जारी पाबंदियों पर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। सरकार ने 16 मई से 27 मई तक शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने पास बनाने के लिए लोगों से वजह पूछा है। ई पास लेने के लिए लोगों को हर गतिविधि की जानकारी देनी होगी। सिर्फ शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों, चिकित्सा उद्देश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों के लिए ई पास की जरूरत नहीं है, जबकि अनुमति प्राप्त सामानों की खरीदारी के लिए ई पास 3 घंटे की अवधि सुबह 6 बजे से 3 बजे के लिए मिलेगा। ई पास प्राप्त करने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं वेबसाइट खुलने की परेशानी, कहीं लोगों को ई पास प्राप्त करने के तरीके की जानकारी नहीं होना, वहीं नेट का ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचने से ई पास नहीं मिल पा रहा है। ई पास नहीं मिलने से लोगों को कई परेशानी हो रही है। हालांकि इस मामले को लेकर रांची उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। लोगों की यह आशा है कि न्यायालय इस पर कोई उचित फैसला देगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।